शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग। कितने कहां तक पहुंचे सातवें गुण स्थान से? बोलो कहां पहुंच गए? बोले आ गया शुद्धोपयोग में। आठवें में पूछो, आठवें में कहां पहुंचा? सातवें और आठवें का फर्क मालूम है? सातवें और आठवें का फर्क मालूम है आपको? सातवें आठवें का फर्क ये है कि अभी 21,000 बरस और हैं पांचवें काल को, फिर 21,000 बरस, फिर 21,000 बरस, फिर 21,000 बरस, 84,000 बरस का अंतर है सातवें और आठवें गुण स्थान में। क्या कह रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि चौथे काल में ही श्रेणी होती है ये अलंकारिक भाषा थी, माने चौथे काल में ही श्रेणी होती है। तो अभी पांचवें में श्रेणी का अभाव है, माने आठवें गुणस्थान का अभाव चल रहा है, आठवें गुणस्थान का अभाव चल रहा है अभी। छठे में तो सातवें का भी हो जाएगा अभाव। किसका? छठे सातवें का भी अभाव हो जाएगा छठे काल में, छठे सातवें का भी अभाव हो जाएगा। चौथे पांचवें का भी अभाव हो जाएगा। चौथे के बारे में शास्त्र कुछ अलग कहता है, मेरे को दिमाग में बैठता नहीं है छठे काल में सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। धर्म का अभाव तो नरकों में भी है। नहीं, मेरे को नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ इस मामले में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं कह तो रहा हूँ, इसलिए लड़ने की जरूरत नहीं है धर्म नहीं होता है। और एक बात सही है, ये बात भी सही है कि वो उसकी योग्यता वाले जीव भी पैदा नहीं होते, ऐसा भी कह सकते हैं, इसलिए वो ये भी बात कही गई। चलो कोई बात नहीं है। तो ये कह रहा हूँ मैं, ये ऐसा जो है सातवां आठवां, ये और आप सातवें से आठवें में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए भाई साहब? कहाँ पहुंच गए? जैसे चांद पर जाता है ना वो हवाई जहाज, चांद पर जाता है और इसने पृथ्वी की कक्षा पार की, माने छठा गुणस्थान पार हो गया, पृथ्वी की कक्षा पार की। अब उसके बाद में वो महीने भर में पहुंचा। कितने दिन में पहुंचता है चांद पर? महीने भर में, दो या साल भर में, कितने दिन में मेरे को पक्का नहीं मालूम। तो इतने दिन में पहुंचा तो हम हर दिन का हिसाब रख सकते हैं ना। अब कहाँ पहुंचे भाई साहब? कहाँ पहुंचे भाई साहब? आकाश में ही घूम रहे हैं, पृथ्वी की कक्षा के बाहर जा रहे हैं, लेकिन अभी चंद्रमा पर नहीं पहुंचे। ऐसा आठवें गुणस्थान, नौवां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान। और वो हमारा गया था ना मंगल पर, वो 11वें गुणस्थान में क्रैश हो गया मैंने वो बिल्कुल मैंने मंगल की कक्षा में पहुंचा नहीं था, बस उस छूने वाला था या छू लिया, पता नहीं क्या हुआ, वहां जाकर के वो क्रैश हो गया। क्रैश हुआ है वो। क्रैश कैसे हो गया मालूम? कि उसको जो है ना, जितनी स्पीड में गया था ना, उसको उतनी ही स्पीड घटा करके उसको लैंड करना था। आप बहुत तेज रफ्तार में लैंड कर सकते हो क्या? बहुत तेज रफ्तार में आप लैंड नहीं कर सकते। आपको लैंड करने के लिए बहुत स्लो करना पड़ेगा, बहुत स्लो। मतलब आप अंतिम ब्रेक है वो। स्लो क्या है? रुक नहीं, लैंड करना ना, माने ब्रेक है। तो कैसे वो करे? उसलिए वो वहां स्पीड कम नहीं हो पाई भाई साहब, स्पीड जो है ना वो कम नहीं हो पाई और इसलिए वो क्रैश हो गया। और 12वां गुणस्थान जो है वो लैंडिंग का है अब उसके बाद में आराम से 13वें गुणस्थान में रहो, 14वें गुणस्थान में रहो और वहीं से मोक्ष जाओ। ऐसा जो है ये समय सार, मैं ये कह रहा हूं, हे से भी ज्यादा, गे की चर्चा तो है नहीं, हे से भी ज्यादा उपादेय की चर्चा समय सार में। ये प्रयोजनभूत विषय को बताने वाला ये ग्रंथ है। चलो मोक्ष अधिकार की और चर्चा विशेष आगे करेंगे